Hello dosto, you are welcome my YouTube channel Asu Math Classes. Today we are going to solve class 9th chapter 4 linear equation into variable exercise 4.2. इसके पहले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 और इंट्रोडक्शन पार्ट कर चुके हैं। तो जो लोग इसके पहले का जो क्लास नहीं देखे होंगे उस क्लास को जरूर देखें, तो उसके बाद ये आप क्लास देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास एक्सरसाइज 4.2। देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, एमसीक्यू है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। वाई इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज। कहने का मतलब क्या है, कह रहा है कि इसमें जो y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। सॉल्यूशन दिया है, क्या सॉल्यूशन दिया है, ए यूनिक सॉल्यूशन, a unique solution, only two solution, infinitely many solution। ये तीन ऑप्शन दिया है कि एक इक्वेशन दिया है y इक्वल टू 3x प्लस 5 है। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। कितना होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए पूछा है एंड वाई, रीजन बताना है। रीजन देखिए क्या मैं लिखा हूं, बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज ए करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई एंड वाइस वर्सा। कहने मतलब क्या है कि हमको इक्वेशन ये दिया है y इक्वल टू 3x प्लस 5। अब इसके सॉल्यूशन इतने मिलेंगे कि अगर x का वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, 2 रखूंगा तो कुछ और वैल्यू मिलेगा, 3 रखूंगा तो कुछ और मिलेगा। इस तरह जितना हम लोग x की वैल्यू रखेंगे y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो कहने मतलब क्या है, ये जो लीनियर इक्वेशन दिया है इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग ऑप्शन सी पे करेक्ट लगा देंगे, थर्ड पे, और ये रीजन में लिख देंगे बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज ए करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y एंड वाइस वर्सा। मतलब यहाँ x की वैल्यू अगर 0 रखूंगा तो y की वैल्यू मिलेगी 5, 1 रखूंगा तो 8 मिलेगा, 2 रखूंगा तो 11, इसी तरह नंबर मिलता चला जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। मैं फटाफट लिख देता हूं क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट 4 सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। Write 4 solutions for each of the following equation। each of the following equation, ठीक है ना। नंबर 1 तो पहले दिया है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। नंबर 2 इज पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड थर्ड इज x इक्वल टू 4y। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट 4 सॉल्यूशन। हमको लीनियर इक्वेशन दिया है 2 वेरिएबल में। हम जानते हैं कि इनका सॉल्यूशन कितना होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, लेकिन हमसे केवल 4 सॉल्यूशन पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है, 4। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। पहला पार्ट में करने जा रहा हूं 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। ये हमारा लीनियर इक्वेशन दिया है। हमको इसको बोला है कि इसका 4 सॉल्यूशन बताइए ना। तो देखिए कैसे 4 सॉल्यूशन निकालेंगे। पहले कैसे करेंगे, लिखेंगे इफ x इक्वल टू 0। अगर मैं एक वैल्यू मैं अपने से मानूंगा, दूसरी वैल्यू निकल के आएगी। x की वैल्यू मैं 0 रखूंगा तो इक्वेशन देखिए क्या बनेगा, ये 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 7। ये हो जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो यहां से y की वैल्यू क्या मिल गई, 7। y की वैल्यू क्या मिल गई, 7।
तो कहने मतलब क्या हुआ, एक सोल्यूशन मिला हमको। कौन सा सोल्यूशन मिला? 0,7। हमेशा एक्स को पहले लिखेंगे, वाई को बाद में लिखेंगे। एक्स वाला सोल्यूशन पहले, इसका मतलब ये समझना कि एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है। एक सोल्यूशन मिल गया। दूसरा सोल्यूशन निकालते हैं। इफ एक्स की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, 1 रख दीजिए। मैं एक्स की जगह 1 रख रहा हूं, तो जब इसमें 1 रखूंगा तो बनेगा 2 × 1 + y = 7। अब इसको सॉल्व करिए। 2 × 1 = 2, ये हो जाएगा 2 + y = 7। y = 7 - 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। तो यहां से क्या सोल्यूशन मिला हमको? 1,5। एक सोल्यूशन ही मिल गया, दो सोल्यूशन मिल गया हमको। तीसरा सोल्यूशन लिखते हैं ना। अब इक्वेशन क्या है? आप कुछ रखना जो मन कैसे। अब इस बार मैं y की वैल्यू 0 रख रहा हूं। क्या रखूंगा? y की वैल्यू 0। इफ y = 0, अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूंगा तो इक्वेशन दिया है 2x + y = 7। y की वैल्यू मैं 0 रख रहा हूं, चाहे 0 है फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन मत रखिए। y की वैल्यू 1 रख लीजिए। क्या रखूंगा मैं? 1। तो जब y की वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या बनेगा? ये 2x + 1 = 7। 1 इधर जाएगा तो 2x = 6। तो x वैल्यू क्या मिली यहाँ पे? 3। तो यहाँ से सोल्यूशन क्या मिला? 3,1। 3 सोल्यूशन मिल गया। एक और सोल्यूशन निकालते हैं, फोर्थ वाला। इफ y = 0 नहीं लूंगा मैं, 2 3 लेता हूं। y = क्या लेता हूं? 3। 3 जब लूंगा तो क्या मिलेगा? इक्वेशन है 2x + y = 7। तो y की जगह 3 रखूंगा तो बनेगा 2x + 3 = 7। y की जगह 3 रख देंगे। अब इसको सॉल्व करके x वैल्यू निकालते हैं। तो बनेगा 2x = 7 - 3। तो 2x = क्या आ जाएगा? 4। तो यहां से x वैल्यू क्या मिली? 2। अब यहां से सोल्यूशन क्या मिला हमको? 2,3। पहले x को लिखते हैं फिर y को, तो लिखेंगे देयरफॉर। 4 सोल्यूशन मिला है, इन्हीं को लिख दिए क्रम से। 0,7, 1,5, 3,1, 2,3 और 4 सोल्यूशन। ये 4 सोल्यूशन मैंने निकाल दिया। जो पहला पार्ट था, पहले पार्ट के लिए हमने 4 सोल्यूशन लिख दिए। एक सोल्यूशन 0,7 आया, 1,5 आया, दूसरा 3,1, 2,3। तो इस तरह से हम लोग लीनियर इक्वेशन दिया है तो उसके 4 सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जिन्हों को लिखना, राइट डाउन करना है, वो वीडियो पुश कर ले या स्क्रीनशॉट लेके राइट डाउन कर सकता है। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। Second equation is pi x plus y equal to 9। क्या दिया है? pi x plus y equal to 9। अब अपने मन से कुछ भी रखिए। मैं x की वैल्यू 0 रख रहा हूं ना, लिखेंगे इफ x equal to 0। जब x वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या बनेगा? इक्वेशन है pi x plus y equal to 9। ये हो जाएगा पाई इंटू 0 + y = 9। तो ये हो जाएगा 0। तो यहां से क्या मिलेगा? y की वैल्यू क्या मिल गई हमको? 9 मिल गई। तो यहाँ सोल्यूशन क्या मिला? 0,9। एक सोल्यूशन मिल गया हमको। दूसरा निकालते हैं। इफ x = 1 रख रहा हूं, x = 1। जब 1 रखूंगा तो इक्वेशन हमारा दिया है पाई x + y = 9। यहां में रखूंगा 1 तो ये बनेगा पाई इंटू 1 + y = 9। ये बनेगा पाई + y = 9। पाई + y = 9। पाई को इधर भेज दीजिए, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से y की वैल्यू क्या मिलेगी? 9 - पाई। एक सोल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1,9 - पाई। ये कामा है ना। हमेशा पहले x की वैल्यू लिखेंगे फिर बाद में y की वैल्यू। दो सोल्यूशन मिल गए। तीसरे में देखते हैं। अब मैं y की वैल्यू लेंगे। y की वैल्यू 0 रखिए चाहे मत रखिए, एक काम करिए, x का रख लेते हैं। इफ x = 2। जब 2 रख रहा हूं मैं, जब 2 रखूंगा तो क्या मिलेगा? पाई इंटू 2 + y = 9। ये हो जाएगा 2 पाई + y = 9। अब 2 पाई को उधर भेज देंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 9 - 2 पाई। यहां से हमें एक सोल्यूशन क्या मिला? 2,9 - 2 पाई। ये सोल्यूशन हो गया। एक और निकालते हैं। इस बार मैं क्या करता हूं? y की वैल्यू 0 रख देता हूं। इफ y = 0। जब 0 रखूंगा
तो पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, ये इक्वेशन है। तो पाई एक्स प्लस 0 इक्वल टू 9, क्या मिला? 0 इक्वल टू 9। तो मैं अगर इसको पाई एक्स बराबर 9 आ गया सॉल्व करने पे, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 9 अपान पाई आ जाएगा। क्या है? 9 अपान पाई। वैल्यू सोल्यूशन क्या मिलेगा? एक तो मिला 9 अपान पाई कामा 0। तो इस तरह 4 सोल्यूशन मिल गए हमको, 1 2 3 4। तो नीचे लिख देंगे देयरफॉर 0 कामा 9 ब्रैकेट में रहेगा, 1 कामा 9 माइनस पाई, 2 कामा 9 माइनस 2 पाई, और 9 अपान पाई कामा 0 आर 4 सॉल्यूशंस। 4 सॉल्यूशन निकालने थे हमको, मैंने चारों सॉल्यूशन क्या कर दिया? लिख दिया। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर ले। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। एक क्वेश्चन और इसमें है, उसको भी खत्म कर लेते हैं। थर्ड पार्ट दिया x इक्वल टू 4y। चलिए मैं इसको अरेंज करता हूं। x इक्वल टू 4y। थर्ड में क्या दिया है? x इक्वल टू 4y। अब देखिए यहां पे हम क्या करते हैं, अगर x की वैल्यू 0 रखता हूं, इफ x इक्वल टू 0, अगर मैं 0 रखूंगा तो देखिए y की वैल्यू क्या मिलेगी? इक्वेशन दिया है x इक्वल टू 4y, तो 0 इक्वल टू 4y। यहां से हमको y की वैल्यू क्या मिल गई? 0। तो पहला सोल्यूशन मिल गया 0 कामा 0, 0 कामा 0 भी सोल्यूशन होगा, 0 कामा 0 भी सोल्यूशन हो जाएगा। एक सोल्यूशन मिल गया। दूसरे सोल्यूशन चलते हैं। x की जगह रखते हैं इस बार 1, क्या रखता हूं? 1, या 2 रखता हूं, कुछ भी रख सकते हैं, या मैं y की जगह रख, इस बार y इक्वल टू 1 रख रहा हूं। y इक्वल टू 1 रखूंगा तो क्या बनेगा? x इक्वल टू 4y है, तो x के बराबर 4 इंटू 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। तो यहाँ सोल्यूशन क्या मिलेगा हमको? 4 कामा 1, 4 कामा 1, दो सोल्यूशन मिल गया। तीसरा सोल्यूशन देखते हैं। y की जगह मैं -1 रख दे रहा हूं, इस बार -1 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ऐसे रखेंगे तो दूसरे वैल्यू मिलेगी। तो x इक्वल टू 4y है, तो यहां से क्या मिलेगा? x इक्वल टू 4 इंटू -1, तो x की वैल्यू आएगी -4। तो यहाँ सोल्यूशन क्या मिलेगा? -4 कामा -1। अब इस बार रख रहा हूं y इक्वल टू 2, y की वैल्यू मैं रख दे रहा हूं 2। तो यह इक्वेशन दिया है x इक्वल टू 4y, तो x इक्वल टू 4 इंटू 2, तो x इक्वल टू आ जाएगा 8। तो यहाँ सोल्यूशन क्या मिलेगा? 8 कामा, ये 4 सोल्यूशन मिल गया। जितना सोल्यूशन पूछेगा हम उतना सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। एक वैल्यू अपने से रखेंगे, उसके बाद दूसरी वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो इस तरह से हम लोग क्या 4 सोल्यूशन क्या मिल गया हमको? 0 कामा 0, 4 कामा 1, -4 कामा -1, 8 कामा 2 आर 4 सॉल्यूशंस। ठीक है ना? इस तरह से हमको 4 सॉल्यूशन मिल गए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 लिखने जा रहा हूं। Question number 3 is, check which of the following are, check which of the following are, which of the following are, check which of the following are solution of the equations, solutions of the equation x minus 2y, x minus 2y equal to 4,
एंड विच आर नॉट, एंड विच आर नॉट, विच आर नॉट। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। पहला पार्ट इसमें देखिए क्या दिया है, 0,2, दूसरा दिया है 2,0, थर्ड दिया है 4,0 एंड फोर्थ दिया है √2, 4√2 और फिफ्थ दिया है 1,1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग। देखिए पहला पार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। पहला पार्ट में देखिए क्या दिया है, 0,2 दिया है। क्या दिया है, 0,2। 0,2 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2। तो जब x की इक्वल टू, यहाँ मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2। अब मैं किसी एक पे रख के चेक करूंगा कि y की वैल्यू उतना आ रहा है कि नहीं। किसी एक पे रख के चेक करूंगा। जैसे मान इक्वेशन और दिया है x - 2y इक्वल टू 4। अब मान के चलिए कि मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा, x की वैल्यू मैं 0 रखूं, ठीक है, माइनस अगर y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 रख रहा हूं, अगर यहां से y की वैल्यू हमको 2 मिल गई तो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू 4। अब देखिए यहां से x की वैल्यू 0 रखा हूं, अब ये बनेगा -2y इक्वल टू 4। तो यहां से y की वैल्यू निकालूंगा तो आएगा -2, और यहां पे हमको y की वैल्यू क्या दिया है, 2। यहां पे बोला कि x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, तो यहां हमारा आ रहा है x की 0 रखने पर y की वैल्यू आ रहा है -2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। अगर ये पूरा 2 आता तब हम कहते हैं कि 0,2 इसका सॉल्यूशन होगा। तो लिख देंगे 0,2 इज नॉट ए solution of x - 2y इक्वल टू 4। इससे मालूम चला कि ये सॉल्यूशन उसका नहीं होगा। तो पहला पार्ट हम लोग 0,2 को चेक कर ले कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। सेकेंड पार्ट में चलते हैं चेक करने। 2,0 इसको चेक करना है ना। यहां से मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 0। अब मैं फिर उसी लीनियर इक्वेशन में x के 2 रख के चेक करूंगा कि y की वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं। किसी एक को रख के वैल्यू दूसरा चेक कर लगा है। तो हमारी इक्वेशन है x - 2y इक्वल टू 4। अब मैं x के जगह रखूंगा 2, क्या रखूंगा 2। तो यहां मैं अगर 2 रखूं तो 2 - 2y इक्वल टू 4। ये 2 इधर जाएगा तो -2y इक्वल टू 4 - 2, तो -2y इक्वल टू आ गया 2। यहां से y की वैल्यू क्या मिलेगी, -1। y की वैल्यू क्या मिल रही है, -1। इसका मतलब कि यहाँ पे जो x बराबर 2 रखने पर y आना चाहिए पॉइंट के अनुसार, लेकिन हमको x को 2 रखने पर क्या आ रहा है, -1। तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो लिख देंगे 2,0 इज नॉट ए solution of x - 2y इक्वल टू 4। तो सेकेंड पार्ट को चेक कर लिए कि सॉल्यूशन ये भी नहीं है। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट चेक करते हैं हम लोग। थर्ड में देखिए क्या दिया है, 4,0। क्या दिया है, 4,0। तो x की वैल्यू है 4, x इक्वल टू क्या है 4 और y इक्वल टू क्या है 0। तो चलिए इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं। इक्वेशन क्या दिया है हमारा, x - 2y इक्वल टू 4। अब इस बार मैं y की वैल्यू रख रहा हूं, ठीक है। y की वैल्यू रख के चेक करते हैं। x - 2 इंटू 0 बराबर 4, तो x - 0 इक्वल टू 4। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 4, y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू 4 आ गई, और यहाँ पे वही चीज दिया है 0,4। तो यहाँ से सॉल्यूशन मिलेगा हमारा, क्योंकि y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू क्या मिला हमको 4 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि 4,0 सॉल्यूशन होगा ना। तो लिख देंगे देयरफॉर 4,0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ x - 2y इक्वल टू 4। तो इस तरह से हम लोग 3 पार्ट सॉल्व कर लिए, बाकी 2 पार्ट है उसको मैं अब इधर सॉल्व कर देता हूं।
आप चाहे तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब आते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट इज √2 कामा 4√2। ये हमारा पॉइंट दिया है, इसका मतलब कि x की वैल्यू दिया है √2, यहां से x की वैल्यू क्या दिया है √2 और y की दिया है 4√2। इक्वेशन में वैल्यू रख चेक करते हैं, तो इक्वेशन क्या है हमारा x - 2y = 4। मैं x की वैल्यू रख रहा हूं, अब देखता हूं कि y की वैल्यू इतना आ रहा है कि नहीं। तो मैं x की वैल्यू रखूंगा √2 - 2y = 4। अब ये √2 इधर जाएगा तो -2y = 4 - √2। अब ये 2 जब जाएगा डिवाइड में तो ये आ जाएगा y = -4 - √2/2, इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए यहां से हमको y की वैल्यू 4√2 आना चाहिए, y की वैल्यू क्या आना चाहिए 4√2, लेकिन y की वैल्यू यहाँ पे कुछ और आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो लिख देंगे √2 कामा 4√2 is not a solution of x - 2y = 4। तो ये फोर्थ पार्ट भी सॉल्यूशन उसका नहीं मिला। अब एक लास्ट पार्ट है, उसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। लास्ट पार्ट में क्या दिया है हमको 1 कामा 1, क्या दिया है 1 कामा 1। यहां से x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो x = 1 y = 1। जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन हमारा दिया है x - 2y = 4। अब x की वैल्यू मैं 1 रख रहा हूं, देखता हूं कि y की वैल्यू 1 आता है कि नहीं। तो 1 - 2 y = 4, पहले 1 को मैं इधर भेजूंगा तो -2y = 4 - 1 -2y = 3, तो यहां से y की वैल्यू मिलेगी -3/2। y की वैल्यू 1 आना चाहिए लेकिन वो नहीं आया, क्या आया -3/2। तो लिख देंगे therefore 1 कामा 1 is not a solution of x - 2y = 4। ये 5 पॉइंट दिए थे, इसमें से केवल हमको एक ही सॉल्यूशन मिला, बाकी एक भी सॉल्यूशन नहीं मिला। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करें। अब चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन को लिख दे रहा हूं, उसके बाद सॉल्व कर देते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 4, और इसके साथ ही एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। लास्ट एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज दिया है न्यू वाले सिलेबस में। तो चलिए इसके बाद हम लोग साइड बुक का क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, साइड बुक आर एस अग्रवाल की सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x = 2, if x = 2 y = 1 is a solution of the equation, is a solution of equation, solution of equation 2x + 3y = k, 2x + 3y = k। ये हमारा क्वेश्चन है, और चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमको के की वैल्यू निकालना है। इफ x = 2 y = 1 इज ए सॉल्यूशन। कह रहा है कि इसमें देखिए इक्वेशन दिया है 2x + 3y = k। इसमें हम लोग x की वैल्यू दिया, y की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे करेंगे, इक्वेशन हमारा दिया है गिवन इक्वेशन इज 2x + 3y = k। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करेंगे ना, ऑन पुटिंग द वैल्यू
I'm putting the value of x equal to 2 and y equal to 1. x equal to 2 और y की वैल्यू 1 यहाँ पुट करेंगे तो क्या बनेगा ये 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 बराबर k। अब इनको सॉल्व करिए 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 इक्वल टू k। तो यहां से k की वैल्यू क्या निकल के आ गई 7। इस तरह से हम लोग k की वैल्यू निकाल लिए। कुछ नहीं करना था, सीधा बस x y की वैल्यू यहां रख देंगे तो k की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से हम लोग आज एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट कर लिए। तो आज के लिए इतना रन देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग साइड बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो चलिए आज की क्लास में इतना रन देते हैं। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।